गर्मी का मौसम आ रहा था। सभी पक्षी तैयारी में लगे हुए थे। तभी रानू चिड़िया लालू कबूतर से कहती है, लालू, हम लोगों को गर्मी की तैयारी कर लेनी चाहिए। कैसी तैयारी चिड़िया? तुम्हें नहीं पता क्या? क्या नहीं पता लालू? मुझे तो कुछ नहीं पता। क्या बात है? कोई नई तैयारी? हाँ, हम सब लोग जा रहे हैं कश्मीर। वैसे तुम्हें तो पता होना चाहिए, अब तक तुम्हें पता कैसे नहीं चला? क्योंकि मुझे किसी ने बताया ही नहीं। मुझे बताया होता तो मैं कुछ ना कुछ तो जरूर तैयारी कर लेती। सूचना देने की जिम्मेदारी कालू कौवे की थी, उसने नहीं बताया। तुम जाकर उससे बात करो। तुम ठीक कह रहे हो, मैं जाती हूँ। अभी जाकर कालू से बात करती हूँ कि उसने मुझे क्यों नहीं बताया, और मैं कश्मीर की भी तैयारी करती हूँ। हाँ, सभी पक्षी जा रहे हैं, तुम अकेले क्या करोगी यहाँ रह के? वैसे भी वहाँ रहोगी तो गर्मी अच्छे से बीत जाएगी। ठंड के सारे कपड़े रख लो, वहाँ तो बर्फ पड़ रही होगी। ठीक है, और तुम एक दफा कालू से भी बात कर लो कि उसने आखिर तुम्हें क्यों नहीं बताया। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं अभी जाती हूँ। हाँ, और हम सब बस से जा रहे हैं। बस के लिए भी तुम कालू ही से बात कर लो, वो तुम्हें सब बता देगा। उसके अच्छे खासे पैसे लग रहे हैं, तुम कुछ पैसे भी ले लेना। रानू चिड़िया भागते हुए कालू कौवे के घर जा रही थी, क्योंकि उसे जानना था कि कालू कौवे ने आखिर उसे क्यों सूचना नहीं दी। वो कालू कौवे के घर पहुंचती है। कालू, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि सभी पक्षी कश्मीर जा रहे हैं? क्या मैं अकेले यहाँ सड़ूंगी? तुम्हें बताना चाहिए था। तुम्हें बताना चाहिए था? क्यों बताता भला मैं तुम्हें? तुम्हारे पास तो मुझे देने के लिए मेरे 500 रुपए नहीं है। परसों मैं आया था तो तुमने मना कर दिया। कालू, वो सब बात अलग है। क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ अकेले सड़ूं? और अगर तुम्हें तुम्हारे 500 चाहिए थे तो मैं तुम्हारे लिए काम करके 500 जमा करके तुम्हें दे देती। तो अब तक क्यों नहीं दिया? अगर दे देती तो अब तक भी दे देना चाहिए था ना। और वैसे भी कश्मीर जाने के लिए सभी पक्षियों को 1500 रुपए देने पड़ रहे हैं। जब तुम्हारे पास 500 नहीं तो तुम 1500 क्या खाक लेकर आओगी? बस से जा रहे हैं। टूनी सुनकर उदास हो जाती है और वो कालू से कहती है, कालू, मैं कुछ भी करके इंतजाम कर लूंगी। मैं अकेली यहाँ रहकर क्या ही करूंगी? मैं तो बोर हो जाऊंगी। तुम सब जा रहे हो, भला मेरे बारे में एक दफा नहीं सोचा? और मैं चील से बात करूंगी। रानू भागते भागते अपने घर अपने सर्दी का सामान पैक करने जाती है। सभी पक्षी भर भर कर सामान लेकर आए हुए थे। सभी चील को अपनी बस का टिकट दिखा रहे थे और बहुत ही खुश थे और उत्सुक भी। वहीं जब कालू कौवा, लालू कबूतर और रानू चिड़िया की बारी आती है तो कालू कौवा पहले से ही चील को आगाह कर देता है। समझ लो चील। कौन है कालू जो बिना टिकट के सफर कर रहा? वो तुम्हें आगे पता चल जाएगा, मैं थोड़ी अब सब बताऊंगा। जब चिड़िया की बारी आती है तो चील उसे टिकट के लिए बुलाता है आगे। चिड़िया, अपना टिकट दिखाओ। मेरे पास टिकट तो नहीं है, क्या तुम मुझे ऐसे ही सफ़र करने नहीं दे सकते? देखा चील, मैंने कहा था ना। ऐसे ही का क्या मतलब है चिड़िया? मेरी बस क्या तुम्हें ऐसे ही वाली दिख रही है? मैं नहीं दे सकता ऐसे ही सफ़र करने। चील, मैं ज़मीन पर बैठकर चली जाऊंगी, तो मुझे भले ही सीट मत देना,
पर मुझे ले चलो। मैं यहाँ अकेले क्या करूँगी? सभी पक्षी जा रहे हैं, मैं यहाँ अकेले हो जाऊँगी। मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूँगी, जब मेरे पास पैसे जमा हो जाएंगे। थोड़ी दया करो और मुझे ले चलो। चिड़िया, देखो, मैं तुम्हें ऐसे ही सफ़र करने तो नहीं दे सकता, लेकिन क्या मैं तुम्हारे लिए पक्षी नहीं? तुम्हें दया करनी चाहिए मुझ पर। मैं तुम्हें आगे चलकर पैसे दे दूंगी, जितने भी पैसे होंगे मैं सब अदा कर दूंगी। थोड़ी दया करो और मुझे ले चलो। मेरा तो सामान भी ज़्यादा नहीं, देखो सिर्फ एक ही है झोला है, बाकी इन लोगों का देखो भर भर कर सामान है। मैं बैठ जाऊंगी कहीं पर भी। नहीं चिड़िया, बस पर चलना है तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे। बिना बस के, देखो मैं बिना बस के कैसे जाऊंगी? उड़कर तो जा नहीं सकती, तुम मुझे छत ही पर बैठा लो प्लीज। चील बहुत सोचता है। नहीं, देखो चिड़िया, हम पैसे देकर जा रहे हैं, मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। 1500 रुपए दो तभी चलो। और हाँ, ऐसे ही बैठोगे क्या? हम फालतू में पैसे दिए हैं। कौवा बिल्कुल ठीक कह रहा है, कालू की बात एकदम ठीक। तुमको ऐसे ले जाऊंगा तो बाकी पैसेंजर्स गुस्सा हो जाएंगे और मैं नहीं ले जा सकता। ऐसे कह करके चील, कालू कौवा और बाकी सभी पक्षी चिड़िया को अकेले छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी, मैं उड़कर जाऊंगी। थोड़ी देर से पहुंचूंगी, लेकिन अंत में मैं पहुंच ही जाऊंगी कश्मीर। मैं अकेले यहाँ नहीं रहूंगी, मैं तो उड़कर जाऊंगी। हिम्मती रानो अपना झोला ले करके उड़कर सफ़र करने लगती है। उड़ते उड़ते उसने आधा सफ़र तय कर लिया था। तभी वो बस के पीछे रुकती है और बस को देखती है और कहती है, क्या हो गया, तुम लोग रुक क्यों गए? अरे चिड़िया, हमारी बस खराब हो गई है और यहाँ दूर दूर तक कोई बनाने वाला नहीं। ये पता नहीं कब बने और हम इंतज़ार करते करते भी थक गए हैं। अब देखो पता नहीं क्या होगा। चिड़िया, मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, मैं तो बहुत थक गया यहाँ इंतज़ार करते करते। मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, यहाँ तो बोर ही हो जाऊँगा। हाँ, मैं भी साथ ही चलता हूँ तुम्हारे, लेकिन मेरा सामान तो बहुत ज़्यादा है, इन सब से ज़्यादा। मैं सामान लेकर कैसे उड़ूँगा? तो कोई बात नहीं, इंतज़ार करो। तुम भी हमारे साथ इंतज़ार करो ना रानू, ऐसे ना उड़ो, हमें अकेला छोड़कर चली जाओगी क्या? यहीं बैठो, साथ हम लोग बैठते हैं जब तक बस ठीक हो जाती है। नहीं, मैं अपना सफ़र बस से थोड़ी कर रही हूँ जो मैं रुक जाऊँ। मैं तो अपने पंखों से कर रही हूँ, मैं नहीं रुकूँगी, मैं उड़ दूँगी और उड़ते उड़ते पहुँच ही जाऊँगी। रानू सबको सुनाकर फिर से उड़ जाती है और अपना सफ़र फिर से शुरू कर देती है। और काफ़ी मेहनत के बाद वो कश्मीर पहुंच जाती है। आखिर मैं कश्मीर आ ही गई और कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। रानू वहाँ पर पहुंचकर आराम कर रही वाली थी कि तभी उसके पास एक पक्षी आती है। वो पक्षी कश्मीर की ही थी। पक्षी, तुम तो यहाँ की नहीं लग रही हो, क्या तुम मेरे आम के और सेब के बगीचे की हिफाजत करोगी? मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगी और तुम्हारे मन मर्जी की जगह भी। अरे हाँ, क्यों नहीं, मैं तो तैयार हूँ, कब से ज्वाइन कर लूँ और मैं सारी हिफाजत अच्छे से करूँगी। रानू को वहाँ पहुँचते ही घर और काम दोनों मिल जाता है। पर जब कालू और बाकी सभी पक्षी वहाँ पहुँचते हैं तो रानू कहती है, क्या हुआ कालू, आखिर तुम लोग यहाँ पहुँच ही गए, तो कैसा रहा सफ़र तुम लोगों का? अच्छा लगा कि नहीं लगा? मज़ा आई और बस ठीक हो गई थी ना? मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडा मौसम, और पहले आने की वजह से मुझे नौकरी भी मिल गई। क्या नौकरी भी मिल गई? और क्या ये घर तुम्हारा है?
घर तो बड़ा ही सुंदर लग रहा है। क्या हम यहाँ रह सकते हैं? क्योंकि हमारे पास आज रहने के लिए कोई जगह नहीं और शाम भी होने वाली है। नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकते। मेरा घर सिर्फ मैंने अपनी मेहनत से बनाया है और मैं नहीं चाहती कि तुम लोग यहाँ रहो। बस, और तुम लोग जाओ यहाँ से। क्या हम तुम्हारे पड़ोसी नहीं? हम पर थोड़ी दया करो। हम शाम हो जाएगी, हम ठंडी में कैसे रहेंगे? मैं तब भी तुम्हारी पड़ोसी ही थी जब तुम लोग बस से आ रहे थे और मैं उड़ उड़ के आ रही थी। क्या तुम्हें तब मेरे ऊपर दया नहीं आई थी जो अब मैं तुम्हारे ऊपर दया करूं? तो प्यारे दोस्तों, आपने देखा ना कि दया करना कभी आपके लिए नुकसानदेह साबित नहीं होगा। हमेशा दूसरों पर दया करें। और कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।